गर्व है हमें, अभिमान है अपने ऊपर कि हमारे सदगुरु संत श्री आशाराम जी बापू महाराज हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं जो बापू जी के ऊपर लगना बाकी रह गया हो। धोखाधड़ी के आरोप लगा लिए, बलात्कार का आरोप लगा दिया, जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया, और यहाँ तक कि रेप के झूठे केस में बापूजी को दोषी करार भी दे दिया। फिर भी मेरे सहित करोड़ों की संख्या में पूज्य बापूजी के साधक आज भी कहते हैं, हमें गर्व है, हम संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य हैं। हमें गर्व है कि बापूजी ने हमें अपनाया। संत की तो वास्तविक पहचान ही यही है, जो आने जाने वाली परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। कितनी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, उससे भी अपने मन की स्थिति को विचलित ना होने दे। वो हैं सच्चे संत, वो हैं संत श्री आशाराम जी बापू। और बापू जी के करोड़ों करोड़ों साधक आज भी अपने हृदय मंदिर में सर्वप्रथम पूज्य बापू जी को ही विराजमान पाते हैं। ऐसे सदगुरु का शिष्य होने के नाते मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो लोग आज भी बापू जी के साधक होने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी ना किसी डर की वजह से बापू जी से दूर हो गए हैं, या अपना आप को बापू जी का साधक कहलाने में शर्म महसूस करते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सूर्य की रोशनी से बचने के लिए आप अपने कमरे में बंद हो सकते हो, अपने ऊपर छाते का इस्तेमाल कर सकते हो, सूर्य की रोशनी आप पर ना पड़े, परंतु आप सूर्य के अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। आप उसी की वजह से जीवित हो, उसी की वजह से आप अपनी क्रियाकलाप कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य कि बापूजी से अपने आप को कितना भी दूर करने की कोशिश कर लो, परंतु ब्रह्मज्ञानी की नज़रों में आया हुआ शिकार कभी बचता नहीं है। शेर के नज़र में अगर कोई शिकार आ जाए तो वो बच सकता है, परंतु ब्रह्मवेता सदगुरु की निगाह में एक बार जो आ गया वो बच नहीं सकता, उसका कल्याण होके ही रहेगा। तो मैं ऐसे साधकों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने घरों के बाहर, अपनी गाड़ियों पे, अपने वाहनों पे पूज्य बापूजी के सुप्रचार से संबंधित स्टिकर, फोटो, कैलेंडर इत्यादि का प्रयोग अधिक से अधिक करें। बापूजी के साधक किसी से डरने वाले नहीं हैं, बापूजी के साधक दबने वाले भी नहीं हैं, तो फिर क्यों हम अपने गुरुदेव का नाम लेने से हिचकें समाज में। मेरी तो दुकान पे अगर कोई सामने आता है तो सबसे पहले उसको जाने अनजाने मजबूरी में ही सही बापूजी के दर्शन करने ही पड़ते हैं। सबसे पहले उसको बापूजी ही मिलेंगे देखने के लिए, उसके बाद हम देखेंगे। बापूजी का वो शुभ वाक्य लिखा हुआ है, 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। वो सबसे पहले व्यक्ति की नज़र ऊपर जाती है तो वही नज़र आता है, फिर बापूजी का कैलेंडर नज़र आता है, और हम तो हैं हरिओम कहने के लिए। हरिओम तो बस बापूजी के साधकों का कॉपीराइट हो गया। जो भी हरिओम कह दे, अरे ये आशाराम बापू वाले हैं। बिल्कुल भाई, गर्व से कहते हैं हम आशाराम जी बापू के शिष्य हैं। और एक दिन दुनिया मानेगी कि ऐसे महान संत के साथ सत्ताधारियों ने, विपक्ष ने जो अन्याय किया है, जो गद्दारी की है, उसका खामियाजा प्रकृति ने इतना भुगतवा दिया है, इतना भुगतवा दिया है कि अब बस और क्या भुगतना शेष रह गया आप लोगों के लिए। सब मुंह छुपाई छुपाई फिर रहे हैं, कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बापूजी और साईं जी को झूठे केसों में जेल में भेजकर सब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे पिछले 1-1.5 साल से। तो अब भी समय है, अपनी महानता को पहचाने, अपने अंदर जो, क्योंकि कमी और अच्छाई हर व्यक्ति के अंदर होती है, अपने अंदर की अच्छाई को जगाने का प्रयास करें। कमी तो आपने बहुत जगह के बापूजी की निंदा कर ली, भोगना पड़ता है भाई, तो इसलिए संभल जाइए, अभी भी समय है, सुधरने का सीज़न है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे पूज्य बापूजी कहते हैं, मेरे सदगुरु, मेरे अभिमान, मेरे स्वामी संत श्री आशाराम जी बापू। मुझे तो बहुत गर्व है अपने आप को बापूजी के शिष्य कहने में। मैं तो चौड़े में अपने यहाँ पे भी बैज लगा के चलता हूँ कभी कभी। अभी मेरा बैज मिल नहीं रहा कहीं पे, तो वरना यहीं पे लगा रहता है, आई सपोर्ट संत श्री आशाराम जी बापू। तो आप सभी लोग भी अपने आप को कभी भी कम ना समझें। हम ब्रह्म के शिष्य हैं, ब्रह्मज्ञानी संत के। निडर बने, साहसी बने, और पूज्य बापू जी के ज्ञान के परचम को खूब लहराएं। हरिओम, जय श्री राम।